Thank you. Good evening, students. Python 6:30 batch. Good evening, students. मैम आप लोग अपनी इनकैप आईडी नहीं डाल रहे हैं अपने नाम के साथ में। अमन दुबे 1026 नहीं होती इनकैप आईडी। इनकैप आईडी 1026 से पहले वाला जो 4 डिजिट होते हैं वो होती है। अभिषेक, आप 2 क्लासेस लेते हो, 2 बैच लेते हो, दोनों में से किसी में इनकैप आईडी नहीं डालते हो। आप डालो। अगर मैंने किसी दिन किसी स्टूडेंट को, अगर मैं बता दूं, आप लोग को अपडेट कर दूं, अगर होस्ट किसी को भी रिमूव कर देता है अपनी साइड से, तो आप फिर पूरे दिन की क्लास नहीं ले सकते। तो मैं नहीं चाहती कोई भी अपनी क्लास मिस करे। इसके लिए आप अपने नाम के साथ अपनी इनकैप आईडी रखें। कीर्ति शर्मा 071 आपकी इनकैप आईडी नहीं है, ये गलत है। आप इनकैप आईडी चेक करें। अगर आपके पास नहीं है इनकैप आईडी, पता नहीं है, तो आप मुझे मैसेज करें क्लास के बाद और सही इनकैप आईडी डालें। अभी आपने भी नहीं डाली हुई ना बुलेंदु? आप भी अपनी इनकैप आईडी डालिए। सभी लोग अपनी इनकैप आईडी डालिए, ठीक है? मैं किसी भी दिन रिमूव कर दूंगी ना या ज्वाइन नहीं कराऊंगी आपको, तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। इस चीज को सीरियस लीजिए आप लोग। बैच फिनिश होने वाला है, किसी दिन प्रोजेक्ट की क्लास मिस हो जाएगी आप लोग की। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? मस्त। सर और स्क्रीन का क्या हाल है? सर एकदम बढ़िया। विजिबल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है GUI प्रोग्रामिंग, where GUI स्टैंड फॉर, हाँ जी, ग्राफिकल भी बोल सकते हो, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, कोई बताएगा जरा? हाँ जी, यूजर इंटरफेस क्या चीज है? व्हाट इज यूजर इंटरफेस? यूजर को जो मिल रहा है सर अपनी साइड पे, यूजर को जो मिल रहा है, देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए, मतलब यूजर इंटरफेस आपकी एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। और ये 2 टाइप का होता है, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI स्टैंड करता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। CUI स्टैंड फॉर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। अब तक जो हम यूज कर रहे थे वो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस था। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस किसको बोलते हैं? जहां आप टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट देते हैं और टेक्स्ट की फॉर्म में आउटपुट। Isn't it? अब तक इवन कल हम जब डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उससे पहले जो प्रोग्रामिंग की थी, आप एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते थे तो क्या लिखते थे? एंटर नंबर, वो एक टेक्स्ट होता था। 12 इनपुट करते थे, वो भी टेक्स्ट होता था। मान लीजिए 4 किया, एंटर नंबर 4 किया, वो भी टेक्स्ट है। और जो 24 फैक्टोरियल 24 आ रहा है वो भी टेक्स्ट है। ठीक है, हर चीज क्या है? टेक्स्ट है। सर पाइथन में एरे नहीं है क्या? एरे का लिस्ट है ना बेटा, लिस्ट। एरे नहीं है, क्या है? लिस्ट है। एरे आता है नमपाई वगैरह में, डेटा साइंस में। और GUI किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। अब GUI में क्या होगा? हाँ जी, GUI में क्या होगा? GUI में आपका टेक्स्ट की जगह ग्राफिक्स आ जाएंगे। जहां हम अब तक क्या यूज कर रहे थे? टेक्स्ट, वहां पे क्या जानी है? ग्राफिक्स। उसको GUI बोलते हैं। और GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें खुद का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। जैसे डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्या किया आप लोगों ने? आपने खुद का लॉजिक लिखा है या बनी बनाई लाइब्रेरी को यूज किया है? सिर्फ लाइब्रेरी को यूज किया है। और लाइब्रेरी क्या होती है? अब तक तो समझ में आ गई होगी लाइब्रेरी क्या होती है। प्री रिटन कोड, कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड विच इज यूज्ड टू राइट आवर ओन कोड, जिसके थ्रू आप खुद का कोड लिख सकते हैं।
और जिससे आप काफी टाइम वेस्ट को बचा लेते हैं। नहीं तो आपको सेम लॉजिक बार बार लिखना होता है। तो आप लाइब्रेरी पहले दिन से यूज कर रहे हैं। जब आपने पहला प्रोग्राम बनाया था और प्रिंट हेलो किया था तो प्रिंट फंक्शन था, प्रिंट इनपुट टाइप रेंज राउंड, ये सब क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी चीजें दी गई है ना। जैसे लाइब्रेरी दी गई है, एक तो इनपुट आउटपुट के लिए अलग हो गई, आपके एक्सेल हैंडलिंग के लिए अलग लाइब्रेरी लग रही है, तो और आपका जीयूआई प्रोग्रामिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए अलग है। तो ऐसे ही जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए भी लाइब्रेरी दी गई है। और लाइब्रेरी कैसे मिलती है पाइथन में? पैकेज मॉड्यूल्स। तो इसके लिए पैकेज दिया गया है। जैसे SQLite 3 पैकेज किसके लिए था? डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें। तो ऐसे ही ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के लिए क्या पैकेज दिया गया है? उस पैकेज का नाम है, कोई बताएगा? टिकिंटर। मैंने एक बार बताया भी था जब मॉड्यूल पैकेज पढ़ा रहा था। नहीं मालूम तो घबराइए नहीं, टिकिंटर उस पैकेज का नाम है जिसको यूज करके आप जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए टिकिंटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जीयूआई समझ में आ गया? बनता कैसे भी देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो टिकिंटर बेसिकली इज द पैकेज, इज अ बिल्ट इन पैकेज, मतलब बिल्ट इन पैकेज है सर, लैंग्वेज द्वारा बना हुआ है, बिल्ट इन पैकेज है। और मजेदार, और भी मजेदार क्या है? एंड पार्ट ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब आपको डाउनलोड इंस्टॉल भी नहीं करना है। जो भी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है वो ऑटोमेटिकली, जब आपने पाइथन इंस्टॉल की थी वो आ गया। आपने SQLite 3 को डाउनलोड इंस्टॉल किया था? नहीं, आपने जब पाइथन इंस्टॉल की ना तो उसमें SQLite 3 और टिकिंटर ऑटोमेटिकली आता है। बट कल को अगर आपको जेंगो पढ़ना है तो जेंगो के लिए भी लाइब्रेरी है, वो जेंगो पैकेज के अंदर है, वो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा? उसे डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। कल को अगर आपको नमपाई पढ़ना है, जो डेटा साइंस की लाइब्रेरी, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, तो ये भी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर नहीं आते हैं। तो आपको इन्हें डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा। तो जो चीज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो ये बस इसको यूज करना सीखना है। अब बस क्या बच जाता है? इसको यूज कर। तो क्या करता है ये? इस पैकेज में क्या है? इट कंटेन्स द लॉजिक फॉर, इट कंटेन्स द लॉजिक, बिल्ट इन लॉजिक, बिल्ट इन लॉजिक फॉर क्रिएटिंग जीयूआई एप्लीकेशन, फॉर क्रिएटिंग जीयूआई एप्लीकेशन। अब अगर, और बेसिकली क्या है? पैकेज है ये, जैसा मैंने बताया। तो इस पैकेज का कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि टिकिंटर इसका नाम है। और टिकिंटर किस लिए नाम दिया गया इसका? टिकिंटर स्टैंड किसके लिए करता है? टिकिंटर क्यों नाम दिया गया? बिकॉज इट प्रोवाइड द टूल किट। टी स्टैंड फॉर टूल, के स्टैंड फॉर किट, और इंटर स्टैंड फॉर इंटरफेस। पता रहे तो बेहतर है। क्या होगा कि कभी कभी आप इंटरव्यू देने गए, आपने कहा जीयूआई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, की है मैंने इस प्रोजेक्ट में, बोले क्या यूज किया? टिकिंटर। पूछ ले टिकिंटर के लिए, टिकिंटर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगेगा, नहीं बता पाएंगे तो बेहतर होगा पता रहे। बाकी टिकिंटर की फुल फॉर्म पता रहे नहीं रहे, इससे कोई आपकी जीयूआई प्रोग्रामिंग तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। तो टूल किट इंटरफेस, तो ये टूल किट देता है जिससे आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? टिकिंटर। बात समझ आ रही है? टूल किट समझते हैं ना? टूल किट ना, जैसे आप याद करो बचपन में कुछ आप ड्राइंग करते थे तो उसके लिए कुछ लगते थे ना, मैथमेटिकल ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ टूल्स लगते थे। एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसमें टूल्स होते थे। तो उस टूल्स की कलेक्शन को क्या बोलते थे? टूल किट। है तो ऐसे ये टूल किट दे रहा। तो टिकिंटर पैकेज है, तो पैकेज है तो एक फाइल तो जरूर होगी, एक फाइल का होना तो निश्चित है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py।
और इसके अलावा और भी हैं, जैसे TTK पैक मॉड्यूल है, TTK स्टैंड फॉर थीम्ड टूल किट, जो आगे डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। और भी पैकेज और भी मॉड्यूल हैं इसके अंदर, जैसे मैसेज बॉक्स.py, डायलॉग बॉक्स। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग बनाए गए। अब मैसेज बॉक्स.py में क्या रखा गया है, मैसेज बॉक्स बनाने का लॉजिक, तो वो सारे फंक्शंस में डिफाइन कर दिए गए। डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए वो इसमें रख दिए गए। थीम्ड टूल किट, मतलब जो इंटरफेस बनेगा उस पर थीम्ड ऐड हो, क्योंकि जो इनिट में चीजें डिफाइन है ना वो थीम लेस है, उन पर कोई थीम नहीं आती। जबकि TTK में जो आएगा वो जो OS का थीम होगा ना, उस थीम को यूज करके वो GUI क्रिएट करता है। अभी समझ में आएगा, जब प्रोग्रामेटिकली समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना दिए गए, और क्योंकि रिलेटेड मॉड्यूल हैं तो उनको इकट्ठा करने के लिए पैकेज बना दिए गए। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब जो जैसे विंडो बनानी है, तो विंडो बनाने के लिए क्लास है TK। कौन सी क्लास है? जैसे कनेक्शन, डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए कौन सी क्लास थी? कनेक्शन। तो ऐसे ही विंडो के लिए TK क्लास है, जिसमें T कैपिटल है, K स्मॉल है। तो T स्टैंड फॉर टूल, K फॉर किट। टूल किट इन्होंने किसको बोला है? ये जो आपकी विंडो बनती है ना, ये विंडो, इसको टूल किट बोला है, क्योंकि इसके अंदर और टूल्स किसको बोला है? लेबल, बटन, ये टूल्स हो गए, और ये उनको रख रहा है। तो टूल किट किसको बोलते हैं? जिसमें टूल्स को रख सको। जैसे वो ज्योमेट्री बॉक्स क्या है? टूल किट है। और टूल्स क्या है आपके? वो स्केल हुआ, है ना, वो सब कंपास वगैरह वगैरह। बचपन याद है कि नहीं है? मैं कुछ अजीब बातें तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एलियन वाली बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इस विंडो को बोल रहे हैं टूल किट, और जो इसमें चीजें कंपोनेंट ऐड करते हो उनको बोलते हैं टूल। तो ये जो TK क्लास है, ये कहाँ डिफाइंड है? इनिट में। और अगर कोई भी चीज इनिट में डिफाइन है तो उसे यूज करने के लिए क्या लिखोगे? सिर्फ, तो हम बस ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक में सब कुछ ले आएगा, अगर आपको TK ही चाहिए बस, तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट TK। तो हमने पैकेज का नाम बताया, मॉड्यूल का नाम नहीं बताया। क्यों भाई? अगर हमने यही तो पढ़ा अब तक कि अगर चीजें इनिट में डिफाइन हैं तो बस पैकेज का नाम बताओ, क्योंकि जब पैकेज का नाम बताते हो, मॉड्यूल का नहीं बताते, तो किस पे जाता है? इनिट पे। इनिट पे ध्यान रखना इसको। जनरली स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं, सर सबको ले आएगा। नहीं बेटा, इनिट पे जाएगा, वहां से सब कुछ लेके आएगा, अगर स्टार लगा है तब। और अगर आपने नाम बता दिया पर्टिकुलर क्लास का, फंक्शन का, वही आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल चीज से। एक छोटी सी एक विंडो क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सिंपल से। तो पहले विंडो बनाना सीखेंगे, फिर उसमें लेबल ऐड करना सीखेंगे, बटन। उसके लिए पहले से फंक्शंस, लाइब्रेरी, मेथड वेथड सब है, बस उनको कॉल करना सीखना है हमने। लाइब्रेरी में आप क्या सीखते हैं? चीजें बनी हुई होती हैं, उनके बारे में जानना होता है और उन्हें यूज करना सीखना होता है। प्रिंट में, इनपुट में, रेंज में आपने लॉजिक नहीं लिखा है, उनको यूज करना सीखा है। और इससे थोड़ी प्रोग्रामिंग आसान हो गई है। सोचिए अगर ऐसा ना होता तो आपको वो कोड, सेम कोड बार बार हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता। तो ये अच्छा ही हुआ है, बुरा नहीं है इसमें कुछ भी। बाकी आपको नहीं सर मुझे मजा नहीं आ रहा, तो खुद की लैंग्वेज बना लो, है ना। सर कुछ तूफानी करना, ये तो आसान हो गया, तो खुद की लैंग्वेज बनाओ और फिर लॉजिक लिखो, तो थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। बट वो इतना आसान काम नहीं है, वो जब आपको एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तब कर पाएंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। मुश्किल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ जी बताइए बेटा। सर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले में इंटरफेस को क्या डिनोट करता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है इसका? इंटरफेस वही जो आपका विंडो एक इंटरफेस ही तो है। इंटरफेस किसको बोलते हैं? जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करे, उसको कहते हैं इंटरफेस। तो एक ऐसा इंटरफेस दे रहा है जिसमें आप, ये एक टूल किट दे रहा है जिससे आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरफेस में दोनों होते हैं, CUI GUI, बट ये GUI वाला इंटरफेस दे रहा है। तो चाहे वो CUI वाला इंटरफेस हो या GUI, है तो वो इंटरफेस ही, जिससे आपका यूजर आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं किससे? एक सिंपल विंडो बनाने से। तो मैं चाहता हूं ध्यान से देखिए, इधर क्लास में बातें मत क्या करो यार, जो भी बातें करनी है क्लास के बाद करो, क्लास के पहले करो।
क्लास में मत करो। हाँ जी, तो मुझे एक विंडो बनानी है जिसमें क्या होना चाहिए, यहां पर लिख के आए माय फर्स्ट विंडो, टाइटल, इसको टाइटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल, माय फर्स्ट विंडो लिख के आए सर यहां पर, जिसकी लेट से इसको बोलेंगे क्या, विड्थ, तो विड्थ आ जाए सर 300 विड्थ की विंडो बन के आए, और हाइट आ जाए सर कितनी 200। ये मैं बनाना चाहता हूं, ये ऐसी मेरी ख्वाहिश है सर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा ही। तो सबसे पहले तो ये सारे, अब इस विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्लास है, टीके, और वो कहां मौजूद है, कहां मौजूद है, टिकिंटर के इनिट में। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, फ्रॉम टिकिंटर, इंपोर्ट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, और सिंपल टीके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। बस टीके में ध्यान रखना, टीके क्लास, अभी हमें टीके क्लास की जरूरत है बस, तो मैं टीके लिख दे रहा हूँ, और सब कुछ चाहिए तो एस्ट्रिक। अच्छा, ये लाइन समझ में आ रही है ना, क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि आप मॉड्यूल पैकेज पढ़ के बैठे हो, उस समय पढ़ाए थे इसलिए समझ में आ रहा है, वो ना पढ़ाए होते तो कुछ नहीं आता समझ में। तो आगे बढ़ते हैं। तो टीके क्लास आ गई, अब टीके क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी है, और मजेदार बात यह है कि ऑब्जेक्ट बनाना भी आता है, ऊपर में सीखा था। तो मैं टीके क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिख दे रहा हूं यहां पर, लेट्स से w इक्वल टू टीके, टी नाम भी दे सकते थे। तो क्या हुआ इसका मतलब बता दो आप, यही तो होगा, w नाम से रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, इधर टीके की ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट ऑफ टीके क्लास, और ये w में आ जाएगा। अब ये बना क्यों रहे हैं, क्वेश्चन ही आ रहा होगा। देखो, आपको पूरी यहाँ ड्राइंग नहीं करनी कि ऐसे विंडो बने इतने स्केल से, कुछ नहीं करना आपने। आपने बस क्या देना है कि सर क्या टाइटल चाहिए, क्या विंडो की हाइट चाहिए, क्या विड्थ चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में रख दो, वो उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, वहां से लेगा और आपको विंडो बनाकर दे देगा। ऑल यू हैव टू डू इज दिस। अब क्योंकि पाइथन में हर चीज की प्रोसेस किससे होती है, डेटा स्टोर करने का तरीका क्या, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, कैसे करेगा, वो उसके लिए क्लास पहले से डिफाइन है। बात समझ आ रही है ना। तो ऊपर पढ़ने से फायदा क्या हुआ, एक तो खुद की क्लास बनाना सीख गए, और जो क्लास पाइथन ने बनाकर दी उनको भी यूज कर पा रहे हैं। तो कम से कम इतनी ऊप तो आनी चाहिए कि आप खुद की क्लास डिफाइन कर सकें, उसमें लॉजिक लिख सकें, और जो लाइब्रेरी बनाकर दे रही है उनको यूज कर सकें। इतना भी आता रहेगा तो चलेगा, बाकी कितना कर सकते हैं उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है बेटा। बाकी ऊप का तो यूज ये है कि सारी एपीआई ऊप में बनती हैं, चाहे वो आपका पेमेंट गेटवे हो, चाहे आपका वो गूगल मैप हो, ये सब एपीआई तो हैं। समझ आ रही ना, चाहे वो डेटा साइंस की लाइब्रेरी हो, चाहे वो एमएल की हो, चाहे आईओटी की हो, जितनी भी लाइब्रेरी है ज्यादातर आज की डेट में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। चलिए आगे बढ़ते। बट ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, अभी इसमें कुछ नहीं है, सब नथिंग, नो डेटा। तो मुझे इसमें डेटा पहुंचाना है, तो मुझे बता दो, ऊपर में पढ़ा था ना, डेटा पहुंचाने के लिए क्या होता है, या तो कंस्ट्रक्टर में पहुंचा दो, बट कंस्ट्रक्टर तो एम्प्टी है, कंस्ट्रक्टर तो कुछ दिया नहीं, तो ऑब्जेक्ट बन गई, बाद में डेटा पहुंचाना है, तो कोई ना कोई मेथड दिए होंगे ना, कोई ना कोई मेथड होगा जो काम करेगा। तो इसमें टाइटल सेट करने के लिए, इस टीके की ऑब्जेक्ट में टाइटल सेट करने के लिए टीके क्लास का एक मेथड है जिसका नाम है टाइटल, जैसा नाम वैसा काम, है ना। तो टाइटल दे देखो, टाइटल सेट कर रहा है, तो क्या दे दिया, W, क्या लिखोगे, W क्या है, अच्छा यहाँ W की जगह कुछ और लिख सकते हैं, ABCDTPG जो भी दिन में आए, बट इधर टीके लिखना, इधर अपने दिल की ख्वाहिश पूरी मत करने लग जाना, है ना। और यहाँ टाइटल, अब ये भी कुछ नया नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, और इसमें दे दिया मैंने, क्या चाहिए मुझे, माई फर्स्ट विंडो। अब क्योंकि उप समझी हुई तो मतलब उप क्लियर है, तो ये समझ में आ रहा है ये क्या करेगा, इसमें जाके टाइटल सेट कर, और वहां कोई ना कोई क्लास, उसमें ऑब्जेक्ट में कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा होगा, तो मान लेते हैं टाइटल से, मैं तो कह भी नहीं आगे किस नाम से, हमें मतलब भी नहीं है, लेट्स से मान लेते हैं उसमें आके टाइटल सेट हो, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डेटा थोड़ी स्टोर होता है। याद है आपको, कुछ याद आ रहा होगा पुरानी चीजें, पर्सन के अंदर पी वेरिएबल बनता, एन बनता था जो नेम बनता था, जो नेम कंटेन कर रहा होता था, एज, तो वैसे ही डिफाइन है, और उस वेरिएबल को पहुंचाना इसका काम है। तो यहाँ पर डेटा भेज रहे हो, उसे कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा होगा, उसे जाकर ऑब्जेक्ट में डाल रहा होगा, वैसे ही हो रहा है। तो टाइटल सेट हो चुका है।
अब इसमें सर ये डायमेंशन भी तो बतानी है, तो डायमेंशन सेट करने के लिए मेथड दिया गया है जियोमेट्री। डायमेंशन मेथड नहीं है, क्या है? जियोमेट्री। जियोमेट्री नाम का मेथड है और जियोमेट्री के फॉर्म में बताते हैं। जैसे रूम की डायमेंशन कैसे बताई जाती है, 12x8 का रूम है, ऐसे सुना होगा ना, तो ऐसे यहां पे बतानी होती है। 300 क्रॉस 200, बॉर्डर नहीं, ऐसे। बट ध्यान देना इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में ही देना है। कैसे देना है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। और ये लोअर केस रहेगा, लोअर एक्स रहेगा, कैपिटल एक्स मत कर देना, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रिंग में स्मॉल एक्स अलग होता है, कैपिटल एक्स अलग होता है। और बीच में स्पेस मत दे देना, क्योंकि स्पेस देते ही कहानी बदल गई। एक स्पेस स्ट्रिंग में अलग हो जाता है ना। अब इन्होंने ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया कि कोई भी दे दो हम सब रीड कर लेंगे, सिंपल सी प्रोग्रामिंग कर रखी है। हाँ जी बेटा, वो मल्टीप्लाई वाला साइन दे देंगे ना जो होता है स्टार नहीं देना है, अच्छा, स्टार मत दे देना, क्रॉस क्रॉस। क्योंकि रियल वर्ल्ड में डायमेंशन कैसे बताते थे? एक कमरे की डायमेंशन बतानी 12x8, याद है? तो वैसे ही बता रहे हैं। अगर स्टार लगा दे तो गलत हो जाएगा। अगर स्टार लगा रहे हो या क्रॉस को कैपिटल वाला कर दे रहे हैं, कैपिटल एक्स कर दे रहे हैं, तो वो सब बैड ज्योमेट्री स्पेसिफायर में आएगा। वो ऐसे आपने फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर दिया कि रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिंपल क्या कर रखा है। और यहाँ पे कुछ जादू नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रही है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्प्लिट हो रहा है क्रॉस पर और दो वैल्यू आ रही है। पहली वैल्यू को क्या मान ले रहा है? विड्थ, और दूसरे को हाइट। बात समझ आ रही है? तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग लग रही है। तो कह रहे हैं स्ट्रिंग में भेज दो, हम स्प्लिट करके पहली वैल्यू जो आएगी, ये सब होगा ना, लिस्ट बनेगी। पहला जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको वो हाइट मान लेंगे, दूसरे को विड्थ मान लेंगे। तो पहले को विड्थ, दूसरे को हाइट, ऐसे हो। तो पहला जो दोगे वो विड्थ माना जाएगा, मेक श्योर दैट। अब आगे बढ़े। तो ये डायमेंशन सेट हुई। इसने क्या बताया कि ये टाइटल देना है और ये डायमेंशंस रहेंगे। बट ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप मेन लूप को कॉल करेंगे। मेन लूप, अब ये मेन लूप क्या करता है? देखिए, मेन लूप नहीं करेंगे ना तो देखो कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। विंडो बनेगी, बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपने आप बनी और डिस्ट्रॉय हो गई। तो मेन लूप क्या कर रहा है? इसे इन्फिनिट लूप में डाल दे रहा है। तो विंडो बनी रहेगी और ये एक इवेंट बेस्ड लूप चला रहा है। एक तो नॉर्मल लूप होती है जो अपने आप टाइम पे खत्म हो जाएगी, 10 बार चला, 100 बार चला, खत्म। बट ये है एक तरीके से इवेंट बेस्ड लूप। इवेंट बेस्ड लूप मतलब एक लूप है जो इन्फिनिट लूप चली हुई है और लूप तब टर्मिनेट होगी जब एक इवेंट ओकर होगी। और वो इवेंट क्या ओकर होगी? जब मैं इस क्रॉस बटन पर जाके क्लिक करूंगा तब वो इन्फिनिट लूप बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? ये विंडो मुझे दिखेगी, नहीं तो क्या होता, बनती और डिस्ट्रॉय होती, और बन के अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाती, आपको पता ही नहीं चलता। तो आप अब वो लूप में डालकर इसे क्या कर दे रहा, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। तो चल रही है तो आपको दिख रही है ना? चल रही है तो आपको दिख पा रही है। और वो लूप को तब एंड कर रहा है जब आप क्रॉस बटन पर क्लिक करें, इसलिए इसको बोलूंगा मैं इवेंट बेस्ड लूप। तो इसलिए इस मेन लूप को लास्ट में कॉल करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप चाहते हैं कि विंडो दिखे और यूजर उसे यूज कर पाए। जैसे सी में नहीं करते थे, गेट स्विच लगा देते लास्ट में, याद है? इतनी सी तो पढ़ी होगी ना। मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा यू मस्ट बी मास्टर ऑफ सी, बट इतनी सी जरूर पढ़ी होगी, हेलो प्रिंट कराया होगा, मैं सिर्फ लास्ट में गेट स्विच लगाते थे। वो याद है पुराने दिन क्यों लगाते थे गेट स्विच? जनरली आंसर होता है सर आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, जकड़ पड़ के रखता है, कहीं जाने नहीं देता। ये गलत है बिल्कुल, इंटरव्यू मत बोल देना ऐसा। गेट स्विच का काम होता है सिंपली गेट अ कैरेक्टर। वहां भी पता क्या होता है, अगर आप कोई मेन के अंदर मैसेज लिखोगे, हेलो प्रिंट करेगा, प्रिंट करते ही भाग जाएगा। ये हेलो प्रिंट करेगा और भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो लास्ट में आप उसे काम देते हो, क्या? कीबोर्ड से कैरेक्टर लेके जाना। तो अब उसके दो काम हो गए, हेलो प्रिंट करना और कीबोर्ड से कैरेक्टर लेके जाना। तो पहला काम तो हो गया हेलो प्रिंट होना, दूसरा काम क्या है? कीबोर्ड से कैरेक्टर लेके जाना। अब जब तक कीबोर्ड से कैरेक्टर हिट नहीं करेंगे, गेट नहीं करेगा, जाएगा नहीं। तो अब आपने अपने आप पे डिपेंड कर दिया। तो ऐसे यहाँ कर रहे हो, ये विंडो दिखेगी और तब तक बनी रहेगी ये विंडो जब तक क्रॉस बटन पर क्लिक ना करें, और जब क्रॉस पर क्लिक करोगे तब वो डिस्ट्रॉय होगी। तो वही लॉजिक लिखा गया है कहां पर? मेन लूप। बस आ रही है? तो एक तरीके से मेन लूप क्या कर रहा है? इसको विजिबल करा रहा है और तब ये डिस्ट्रॉय होगी जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या ठीक बात में आ रही है क्या? चले रन कराते हैं। तो ये आपने कुछ चंद लाइन का कोड लिखा है और आपकी विंडो बनके तैयार है।
अब इससे आसान लॉजिक नहीं हो सकता, ये सबसे आसान है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो डायरेक्टली लिख पा रहे हो, ये और अच्छा हो गया। बात समझ आ रही है क्या? तो सर, चलिए भाई बनाते हैं अपनी पहली विंडो। सर मॉड्यूल में लिखा है फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक्ट। हाँ जी, आपने टीके, तो टीके बनी हुई है पहले से ही। ठीक है, एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कहाँ है, इनिट में है। और क्योंकि इनिट में है तो आपको इनिट का नाम तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पैकेज का नाम बताओगे और मॉड्यूल का नहीं बताते तो इनिट भी तो जाता है। क्योंकि ये क्लास ठीक है इनिट में है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ पैकेज नेम से इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और ये पहली लाइन में क्या किया आपने, इस लाइन के अंदर इसकी ऑब्जेक्ट बनाई। दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं, उसमें टाइटल जाके सेट कर रहे हो। तीसरी लाइन में क्या कर रहे हैं बेटा, उसकी डायमेंशन बता रहे हो। और लास्ट में वो विंडो विजिबल हो तब डिस्ट्रॉय जब क्रॉस पे क्लिक करें, इसलिए उसे मेन लूप में डालना है। तो ये इवेंट बेस्ड लूप चला दे रहा है। बेसिकली आसान शब्द में बोले तो विंडो को विजिबल कराएगा और उस विंडो को तब डिस्ट्रॉय करेगा जब आप क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे। नहीं तो क्या होगा, विंडो बनेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, यूज ही नहीं कर पाओगे। ये कंप्यूटर मिली सेकंड में काम करता है। दिखाता हूं ना आपको, डोंट वरी। एक बार मेन लूप के साथ करते हैं, एक बार बिना मेन लूप के करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स से ही लिख देते हैं कोड। तो पहले क्या कीजिए, फ्रॉम टिकिंटर, टीके इंटर भी बोल देते हैं इसको, और शुड टिक इंटर बोलते हैं, टीके इंटर, जो आपको अच्छा लगे। इंपोर्ट टीके, टी का टी कैपिटल रहेगा, के स्मॉल रहेगा, जैसा पाइथन में होता है। ज्यादातर क्लास के नाम का पहला लेटर क्या रखा गया, कैपिटल। फिर क्या कीजिए, रेफरेंस बना लो, टीके के ऑब्जेक्ट बना लो और उसको होल्ड कर लिया हमने किसमें, डब्ल्यू में। तो ये क्या हुआ, टीके क्लास की ऑब्जेक्ट बनी, उसका रेफरेंस आ गया डब्ल्यू। जैसे आप नहीं करते थे पी इक्वल टू पर्सन, याद होगा, तो पर्सन क्लास की ऑब्जेक्ट बन के रेफरेंस पी में आ जाता था। तो कुछ भी इतना नया नहीं हो रहा है। और फिर टाइटल, जैसे आपका इनपुट डिटेल उस ऑब्जेक्ट में जाके डिटेल सेट करता था, तो इसमें कौन सा है, टाइटल मेथड है। यहाँ इनपुट मत कॉल कर देना, और वो बता दो जो आपको उस विंडो के टाइटल में चाहिए। तो मैंने लिख दिया भाई, यहाँ लिख के आया माई, मेरी पहली विंडो है तो उसमें लिख के आया माई फर्स्ट विंडो। बाकी जो आपका मन करे वो कर लीजिएगा। तो यहाँ आप अपने कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। उसके बाद क्या था, जियोमेट्री। जियोमेट्री में डायमेंशन बता दो। तो मुझे चाहिए, विड्थ चाहिए 300, हाइट देखो ये स्मॉल एक्स करना, कैपिटल एक्स मत कर देना, ये एक्स है। और लास्ट में क्या था, मेन लूप। ये इतना तो करना पड़ेगा आपको विंडो बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता सर मैं ये भी ना लिखो विंडो आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स से हमने दे दिया नाम इसका विंडो, बना रहे विंडो दे दी, विंडो हो गया है। अब इसे सेव कर देते। बाय डिफॉल्ट कहां सेव करने जा रहा है, जहां पाइथन इंस्टॉल हुआ है। यू कैन चेंज द लोकेशन। चलो ई ड्राइव में कर दिया, हो गया। देखो ई ड्राइव में window.py बन गई। रन कराते हैं और आपके सामने विंडो प्रस्तुत हो गई, देख रहे हो। और मैं बता दूं इसमें क्या हो रहा है ना, ये ओएस से यूज कर रहा है। मतलब जो देखो आपके ओएस के पास ऑलरेडी विंडो बनाने का कोड होता है, तो उसी विंडो को लेके थोड़ा बहुत अपनी चीजें, अपना ये आइकन ऐड कर दिया, अपने तरीके से दिखा दे रहा है, उसमें कस्टमाइजेशन करके। और कल को इसी प्रोग्राम को कहाँ जाकर रन कराओगे, मैक में, तो विंडो मैक के हिसाब से आएगी। कल को लाइनक्स पे कराओगे तो लाइनक्स के हिसाब से आएगी। तो एक्चुअल में ये अपना इसने कोड नहीं लिखा है, ये ओएस की लाइब्रेरीज को यूज कर रहा है जो सी में बनी हुई है उनको। लाइब्रेरी और पाइथन में अच्छी बात पता क्या है, पाइथन में आप पाइथन की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, पाइथन से सी की लाइब्रेरी भी यूज हो सकती है। पाइथन किसी भी लैंग्वेज के साथ बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो सकती है। तो इसलिए विंडो का फील किस हिसाब से आएगा, जिस ओएस पे रन करा रहे हो। तो ये विंडो बनाने के लिए आपको चंद लाइन का कोड लिखना पड़ा। और एक बात बता दूं, यही अगर आपकी सी लैंग्वेज होती, किसी ने अगर, वैसे तो सी में जनरली हम पढ़ते ही नहीं है विंडो जीयूआई प्रोग्रामिंग, क्योंकि सी से जीयूआई प्रोग्रामिंग हार्डवेयर पे के लिए होती है, जहां हार्डवेयर से जीयूआई बनवाना है। तो ओएस का जो जीयूआई बन के आता है उसकी प्रोग्रामिंग सी में हुई है। बट उस ओएस पे बनी हुई एप्लीकेशन में जीयूआई चाहिए, तो उससे बेहतर लैंग्वेज है, जावा है, डॉटनेट है, पाइथन है, उनमें आसान होगा। क्योंकि अगर मैं ये सी में लिखता ना, विंडो इतनी विंडो यही चीज करने के लिए कोड सी में लिखता,
तो कम से कम 20 से 30 लाइन का कोड लिखना पड़ता, तब जाके आपके सामने विंडो आती। तो कोई क्यों यूज करेगा सी को? सी अच्छी लैंग्वेज है बट हर चीज के लिए अच्छी नहीं है, लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए .NET, जावा, पाइथन ये यूज की जाती है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। अगर सब कुछ होती ना तो सी होती, बाकी लैंग्वेज ही ना होती। तो बाकी लैंग्वेज की ऐसी हलवा के लिए थोड़ी बनी है बेटा, ऐसी थोड़ी बेवजह बना दी गई है कि खाली बैठे हुए थे बना दी, नहीं, सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ना मैं, ना आप, ना कोई लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज अपने डोमेन के हिसाब से ठीक है, तो जो आपकी जिस हिसाब से, जिस सिनेरियो में रिक्वायरमेंट फुलफिल करे उसके हिसाब से लैंग्वेज यूज की जाती है। गेटिंग? तो समझ में आ गया क्या? एक काम करते हैं, मेन लूप को हटा देते हैं, है ना, और देखते हैं तब क्या होता है। लेट्स सी। तो विंडो आ जा रही है आपकी, बट ये पता क्यों आ रही है? क्योंकि ये आइडियली में रन करा रहे हो। अब एक काम करता हूं, इस प्रोग्राम को मैं डायरेक्ट जाके रन कराता हूं। कहां पर? डायरेक्ट मतलब जहां प्रोग्राम सेव हुआ है। कहां पर? देखिए ई ड्राइव में। कहां बना था ये? ई ड्राइव के अंदर। किस नाम से बनाया था? विंडो डॉट। और पाइथन के कोड को रन करने के लिए सबसे डबल क्लिक कर दो। तो एक डबल क्लिक से तो फाइल को ओपन करेगा। यहां पे जाना, ओपन विद दिख रहा है पाइथन। देखो अगर कोड देखना है, हाँ जी देखो दोनों बता देता हूँ। किसी फाइल का कोड देखना है तो राइट क्लिक कीजिए, एडिट विद आइडियली इस पे कर दीजिए, तो ये तो कोड दिखा देगा। और फाइल को रन कराना है अपने ओएस पर, तो ओपन विद, और ये पाइथन इंटरप्रेटर से बोल रहे हो रन कराने के लिए। आया देखो, दिखा? अगर कोई रजनीकांत होगा तो दिख गया होगा उसको, नॉर्मल बंदे को तो नहीं दिख पाएगा ना। वो बनी और बनते ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब एक काम करते हैं, जाकर वहां पर आप ये दो तरीके हैं ओपन करने के। फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, और यहां से करो। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने अभी? लोकेशन पे तो हो ही, कहां था? ई ड्राइव में। हाँ जी, ये विंडो, एडिट विद आइडियली, और इसमें ओपन कर दो। और यहाँ क्या लिख दो? क्या था? w.main loop। अब यहां से तो कर ही रहा है, ये सर ये तो वैसे भी हो रहा था। चलो दिखाता हूं आपको। अब एक काम करो, आइडियली को करो बंद, अब यहां से रन कराओ। तो ओपन विद पाइथन, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर से बोल रहे हो आप रन कराने के लिए। और देखो अब आपके सामने प्यारी सी विंडो आ रही है। अब जब ये कब डिस्प्ले होगी? जब आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। है जी? तो समझ में आया पर्पस इसका? किसी को कोई डाउट इसमें? मेन लूप का लॉजिक समझ में आ गया क्यों लगा रहे हैं मेन लूप? बड़ी अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया तो। और अगर हम, हाँ जी, अगर हम ये टाइटल सेट ना करें, कमेंट बना दो या डिलीट कर दो। कमेंट बना देते हैं। कमेंट में क्या होगा? यूज करना है तो अनकमेंट कर देना। इसमें होता है ना म्यूट एंड म्यूट, वैसे कमेंट एंड कमेंट। अब क्या होगा बच्चों? अब भी विंडो बन के आ रही है, बट डिफॉल्ट टाइटल आ रहा है टीके। ये डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दोगे तो टीके। टीके स्टैंड फॉर वही टूल किट। और ये डिफॉल्ट हाइट विड्थ आ जा रही है। और ये कहां दिया गया? उसके कंस्ट्रक्टर में। ये जादू नहीं हो रहा है, ये सब उसके इनिट में डिफाइन किया गया। किसके? टीके क्लास के। जादू नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। अब सर मुझे जो है टाइटल टीके नहीं चाहिए, मुझे तो अपना टाइटल चाहिए। और मुझे डायमेंशन जो है ना थोड़ी तूफानी चाहिए, मतलब 500 विड्थ या 300 विड्थ है, सॉरी 500 विड्थ है और 300 हाइट है। तो कोई क्या दिक्कत है? देखो समझ आ रहा है क्या? यू आर जस्ट यूजिंग अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पैसे दिए से हम बस यूज कर रहे हैं। तो कोई समस्या किसी को? ठीक है, कंफर्टेबल हैं? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बट विंडो जो आ रही है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक विंडो आ रही है। सर मैं चाहता हूं इस पे टेक्स्ट लिख के आए प्यारा सा। देखो यहाँ तो, यहाँ पे लिखना तो उसके लिए टाइटल है, बट इसके बॉडी पार्ट, इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं। सर इस बीच मुझे कुछ लिखना है, फूला लाला।
ऐसे कुछ लिखना है सर, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए दिया गया लेबल विजेट, विजेट विजेट विजेट, विजिट नहीं, विजेट, विजेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और विजेट किसको बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स को। ये लेबल, बटन जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इनको क्या बोला गया है? विजेट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? जैसे विंडो को इन्होंने टी के टूल किट बोला, थोड़ा सा तूफानी, थोड़ा अलग टाइप टर्म्स यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी। टीसीएल से लिया गया है, टीसीएल। टीसीएल एक लैंग्वेज थी जिसके थ्रू हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करते थे? जीयूआई बनाते थे। तो उससे इंस्पायर्ड है ये क्या? टिकिटर लाइब्रेरी। तो इसलिए वही टर्म्स यूज किए इन्होंने। तो वो विंडो को टूल किट बोलते हैं और उसके अंदर के कंपोनेंट को विजेट बोलते हैं। तो ऐसे हम लेबल विजेट, बटन विजेट, आपका रेडियो बटन विजेट, चेक बटन, ये सब ऐड करना सीखेंगे। एक बार में नहीं, एक बार प्रोग्राम बता दूं कुछ नहीं समझ आएगा तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है ना। जी वन बाय वन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, कुछ परसों पढ़ेंगे, बट हाँ होपफुली थर्सडे तक हो जाएगा, है ना। और थर्सडे के बाद सैटरडे संडे में स्टार्ट कर देंगे आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो एक मैं प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा। उस प्रोजेक्ट को बनाने का मतलब आपको क्या होगा कि आपने पूरी पाइथन पढ़ के कुछ बना लिया, तो इससे आपको थोड़ी अंदर से खुशी आएगी। तो मैं बनवाऊंगा, समझिएगा। और फिर इसका मतलब नहीं मैंने बना दिया खत्म हो गया, नहीं, आपने अपने साथ पूरी ऑनेस्टी दिखानी है। और जैसे जैसे मैंने बनवाया है, बाकी कोड उसका मेल कर दिया जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सारा कोड आपको मेल किया जाएगा, बट मेल ऐसे किया जाएगा कि आपको लिखना पड़ेगा, रन नहीं करा पाओगे। कोड रहेगा मतलब डॉक्यूमेंट फाइल में आएगा, जिसको देख सकते हो, निहार सकते हो। उसे चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मैं जानबूझ के करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। क्यों? इसी में आपका भला है। नहीं तो क्या होगा, रन करा दिया सर, रन करे, खुश हो गए, आ गई, है ना। और फिर कहानी खत्म हो गई। तो कौन कर रहा है सर? जब कहते हैं ना, जब जब चीजें मिल जाती हैं, हाँ, जैसे राहुल गांधी को मिल गई पॉलिटिक्स बनी बनाई, तो कर ही नहीं रहा ढंग से। तो ऐसा आपके साथ ना हो, थोड़ा संघर्ष करो, जीवन जियो, मजे लो, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। क्या बेटा? प्रोजेक्ट भी बता देंगे, पहले इसको पढ़ लो, है ना। प्रोजेक्ट बता दूंगा क्या बनाएंगे प्रोजेक्ट में, कब? जब इसको प्रोजेक्ट पे इंट्रोड्यूस करूंगा ना कि प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पहले बताऊंगा क्या बनाना है। हाँ, आप तो पहले उसको बना लेना, बट कोई भी प्रोजेक्ट अपना बनाने से पहले क्योंकि जो मैंने बनवाया उसमें आपको क्या जाए ना, आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें, फिर बनाना। नहीं तो क्या होगा, पहले अपना बना रहे हो और अभी बनाना आया नहीं ढंग से, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी तो आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हाँ? क्या दिक्कत है? तो चलिए अब मैं सिखाता हूं आपको क्या ऐड करना, लेबल। तो पहले सिनेरियो समझ लेते हैं क्या करना है हमने, है ना। तो सर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, ऐसे एक विंडो आए बनकर। चीजें समझ में आ रही है क्या आपको? और यहां पर वही हमने दे दिया टाइटल। चलो यहां पर हम टाइटल में क्या देते हैं, लेबल विजेट ऐसे दे दिया, या ऐसे कुछ भी दे सकते तो आप। मैं दे देता हूं एडिंग लेबल, लेबल ऐड करना सिखा रहा हूं ना, तो मैंने इसका नाम दे दिया एडिंग लेबल। एडिंग लेबल। लेबल किसको बोल रहे हैं? जो आप इस बॉडी पार्ट में टेक्स्ट लिखेंगे, तो इस टेक्स्ट को लिखने के लिए, जैसे विंडो बनाने के लिए टी की क्लास है, तो ऐसे इस टेक्स्ट को विंडो पर रिप्रेजेंट करने के लिए किस नाम से क्लास डिफाइन की गई? लेबल, ठीक है। और चाहते कि हम यहां लिख के आए, वेलकम टू पाइथन जीयूआई, ये लिख के आए सर। और इसके नीचे क्या लिख के आए, एक, कितने भी लेवल ऐड कर सकते हो, एक और लिख के आए, दिस इज माय फर्स्ट विंडो।
हेलो सर स्क्रीन नहीं आ हेलो रही। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर अब सही है। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। एवरीबडी? यस सर। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर। चलिए चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार जानना लेके आना ग्रुप मैम के जरूर। आ रहा हूँ। ओके, तो दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन विंडो, ऐसे मैं यहाँ पर और टेक्स्ट लिखना चाह रहा था। समझ आ रहा है क्या? थैंक यू। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। तो सी, तो सबसे पहले तो वही टिकिंटर पैकेज को इंपोर्ट कर लें। और इस बार या तो आप क्या लिखें, अब आपको दो क्लास चाहिए, तो जो टीके क्लास है विंडो बनाने के लिए वो भी इसी टिकिंटर के यूनिट में है, और जो लेवल बनाने के लिए लेवल क्लास है वो भी इसमें। या तो ऐसे लिख दो टीके कोमा लेवल, चलो ये भी लिख देते हैं। अभी हमें दो ही चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, टीके कोमा लेवल। तो मुझे टीके क्लास मिल गई, लेवल सब कुछ नहीं मिल रहा, बस दो चीजें टीके और लेवल मिल जा रहे हैं। है जी, क्लियर है क्या? अब ये विंडो बनानी है पहले तो। इसमें इसकी हम डायमेंशन वही 300 विड्थ और 200 हाइट दे रहे हैं। तो कैसे बनाओगे भाई? अभी जो बताया था, W इक्वल टू विंडो क्लास नहीं, विंडो नाम से नहीं, क्लास टी के नाम से है। कुछ लोग इसका नाम दे देते हैं रूट इक्वल टू टी के। तो रूट क्योंकि यहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो आपके ऊपर रूट दो, कुछ भी दो जो मन में आए। ठीक है, मैंने W फॉर विंडो दे दिया। अब इसका क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा टाइटल सेट करना है ना। तो क्या बताया था, टाइटल मेथड। अब चीजें रिपीट होंगी तो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एडिंग लेबल, आप बस लास्ट तक बने रहना, सब कुछ आएगा बेटा समझ में, डोंट वरी। फिर क्या था बेटा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता होगा, क्या चाहिए विड्थ 300, हाइट 200, ऐसे बता दिया आपने। देखो कंफर्टेबल हो गए इससे। अब ये लेबल बनाना है, क्या बनाना है, लेबल। तो लेबल के लिए मैंने L इक्वल टू लेबल, इसका मतलब क्या हुआ, L इक्वल टू लेबल।
लेबल क्लास का नाम, उसका एल कैपिटल ही रहेगा। जितनी भी क्लासेस डिफाइन की गई हैं किसके लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए, उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल रखा गया, कैपिटलाइज। तो आपको कैपिटल ही लिखना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, जनरली स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि एक भी वर्ड बचला क्लास मिल जाएगी। और ये लेबल कहाँ चाहिए मुझे, विंडो में, तो डब्ल्यू। और ये पता क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट और कर्सर ऑब्जेक्ट को लिंक किया था, तो ऐसे लिंक हो रहा है यहाँ पर कि लेवल में क्या है और वो लेवल कहाँ दिखाना है, ये कौन बताएगा, विंडो में। तो ये मोटा मोटा बोले तो ये बता रहा है कि ये लेवल विंडो में शो होगा, और बाकी ऊपर के वे में चले तो ये लिंक कर रहा है। कैसे, ये टीके की ऑब्जेक्ट बनेगी, उसका रेफरेंस किसमें आएगा, डब्ल्यू में। और जब लेबल ऑब्जेक्ट बनेगी तो उस लेबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ डाला जाएगा, टीके की ऑब्जेक्ट में। सर ये एल ऑब्जेक्ट एल क्या है ये सर, अलग रेफरेंस? हाँ जी, रेफरेंस है किसकी, L1 दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 बनाऊंगा ना, जैसे डब्ल्यू रेफरेंस था बेटा। क्या बेटा, सर कर्सर ऑब्जेक्ट को किससे आपका लिंक जब आप लिखते थे, लिंक किया था हमने, कब लिंक किया था सर, वो किस अब हाँ वो था, सुनो तो सही, तो लो एक बार। जब आपने क्या लिखा था, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखा था आपने कल, कर इक्वल टू कोन डॉट कर्सर। तो कर्सर मेथड करता था वो लिंक। कर्सर मेथड क्या करता था, कर्सर की ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस डालता था कोन में, और फिर रेफरेंस लाके देता था जो आप कर में होल्ड करते थे। ये मैंने कई बार बताया भी था, डोंट वरी। तो वहां पे तो कर्सर मेथड करता था, यहाँ कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, लेबल के कंस्ट्रक्टर में पास कर दे रहे हैं विंडो का रेफरेंस। ठीक है, अब बताऊं क्या लिंक हो रहा है, डोंट वरी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये बता रहा है कि ये लेबल कहां दिखाना है, विंडो में। ये ऐसे लिंक हो गया, तो ये लेबल विंडो में ऐड हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है क्या। और फिर इसका टेक्स्ट बता दो। टेक्स्ट इक्वल टू क्या बता रहा है कि आपको इस लेबल का क्या टेक्स्ट देना है, इस लेबल में दिखाना है क्या। तो हमारे लेबल का टेक्स्ट क्या है, क्या बताओ, देख कर, वेलकम टू पाइथन जी, ये लिख दीजिए वहां पर, वेलकम टू पाइथन GUI। दैट्स इट, हो गया आपका काम। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे टीके की ऑब्जेक्ट बनी थी, जो ऑब्जेक्ट क्या कंटेन कर रही है, विंडो से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो लेबल ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करेगी, लेबल से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, लेबल कहां दिखाना है और उसका क्या टेक्स्ट रहेगा, ये बता दिया हमने। उसका रेफरेंस का होल्ड कर लिया L1। तो अभी तक का अगर हम मेमोरी मैप ऑब्जेक्ट डायग्राम देखें तो क्या सीन है, यहाँ W नाम से रेफरेंस बन रहा है, इधर टीके की ऑब्जेक्ट बन रही है जो ब्लैंक थी पहले। ये किसकी ऑब्जेक्ट होगी बच्चों, है जी, टीके क्लास की। और टाइटल मेथड क्या कर दे रहा है, इसमें विंडो टाइटल सेट कर दे रहा है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, विंडो टाइटल सेट हो गया, है ना। और ज्योमेट्री मेथड ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में आके डायमेंशन सेट कर दी, डायमेंशन इंफॉर्मेशन सेट कर दे रहा है। क्लियर है क्या। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो क्या होगा, इधर नई ऑब्जेक्ट बनेगी, बट ये ऑब्जेक्ट किसकी होगी, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल क्लास। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, जब आप W लिख रहे हैं ना, तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसमें डाला जा रहा है, टीके की ऑब्जेक्ट में। तो लिंक हो गया, ताकि इसे पता रहे कि जो लेवल है इसका टेक्स्ट क्या होगा, तो यहां से टेक्स्ट पढ़ेगा और उसको विंडो में शो कर देगा। बात में आ रही ना। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की चीज यूज करनी है तो देयर मस्ट बी सम लिंक, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात में आ रही कि नहीं। इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हर एक अलग एंटिटी है और वो एक दूसरे से लिंक है। बात में आ रही ना। इसी को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सुनिए, तो जब ये इसने इस लाइन ने क्या किया, लिंक किया ऑब्जेक्ट को, ये इसका रेफरेंस टीके के ऑब्जेक्ट में डाला। और ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट इक्वल टू, इसमें लेबल टेक्स्ट सेट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, लेबल का टेक्स्ट। और ये इस लेबल का रेफरेंस किसमें आ रहा है, L1 में, जैसे विंडो का किसमें आया था। और हम क्यों रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं, आपने W इस टीके का रेफरेंस W क्यों होल्ड किया था, ऑब्जेक्ट में जाके बाद में टाइटल डायमेंशन सेट कर। कोई एक ऑब्जेक्ट पे काम करना तो रेफरेंस होगा तभी तो जाके उस पे काम कर पाओगे। इतना तो समझ में आएगी होगा अब तक की ऊपर कि बिना रेफरेंस के ऑब्जेक्ट पे कुछ भी नहीं कर सकते आप। कोई डाउट। अब सर क्या करना है, बट ये लेबल
में टेक्स्ट दिखाना, बट दिखाना कहाँ है? तो ये पोजीशन बताने के लिए क्या दिए गए हैं? लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर किनको बोल रहे हैं? वो मेथड जो ये बताते हैं, जो पोजीशन बताते हैं कि ये लेबल विंडो में किस पोजीशन पर दिखाई देगा। तो इसके लिए 3 मेथड दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 मेथड, पैक, ग्रिड और प्लेस। नॉर्मली लैंग्वेज में एक होता है बस, यहां पर 3 तरीके दिए गए हैं, पैक, ग्रिड, प्लेस। ध्यान से सुनेंगे दोबारा से, क्या? पैक, ग्रिड, प्लेस। पैक कब यूज करेंगे? जब आपको किसी साइड से रखना हो, जैसे टॉप से रखना है, लेफ्ट से रखना है, बॉटम से रखना है, राइट से रखना है। तो एक विंडो की साइड से किसी भी चीज को रखने के लिए पैक मेथड। और पैक में कुछ नहीं बताओगे ना तो वो टॉप से जाके रख देगा। तो डिफॉल्ट पैक की पोजीशन क्या है? टॉप। तो बस मुझे इसे दिखाने के लिए क्या लिखना है? जस्ट लेबल 1 डॉट पैक, L1 डॉट पैक, सॉरी L1 डॉट, और एल ही नाम दिया है तो एल ही दिया है तो चलो एल ही कर देते हैं सिंपल। एक ही बना रहा हूं, पहले एक सिखा देते हैं तो कितनी ऐड कर लेना। तो L डॉट पैक। हाँ बेटा देखिए, ये पैक, ग्रिड, प्लेस, ये क्या है? लेआउट मैनेजर हैं जो क्या बताएंगे? पोजीशन बताएंगे कि ये पर्टिकुलर विजेट विंडो में कहां शो करना है। तो पैक कब यूज करेंगे? जब एक साइड से रखना हो, किसी साइड से रखना हो, लेफ्ट से, राइट से, लेफ्ट मतलब टॉप से, राइट से, लेफ्ट से, बॉटम से, और कुछ नहीं बताओगे। पैक लिखा है बस, और कुछ नहीं बताया। आप कुछ बता रहे हैं यहाँ पे? कोई साइड नहीं। तो डिफॉल्ट साइड क्या है? टॉप। टॉप से सेंटर में जाके रख देगा, ठीक है? टॉप से सेंटर में रख देगा। अब पैक ही नहीं बताओगे तो हेलो उसे पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी बताइए बेटा, बोलिए। सर एक बार ये पैक का फिर से बताना, मेरे मैक पे चल रहा था। देखिए पैक बेसिकली, पैक क्या है? एक मेथड है। ये लेआउट मैनेजर में आते हैं। लेआउट मैनेजर मतलब याद है घर का लेआउट? क्या करते हो उस घर के लेआउट में? क्या होता है? उसमें यही तो बता रहे, पोजीशन। किचन यहाँ रहेगी, वॉशरूम यहाँ रहेगा, यहाँ मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा, यहाँ मैं गेस्ट रूम बनाऊंगा, यहाँ मैं ब्ला बनाऊंगा, यहाँ मैं। तो सर पैक लेआउट वाला क्या मैनेजर करता है? बेटा पैक वाला क्या करेगा? हाँ वही बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? पैक क्या करेगा वही बता रहा हूँ, ठीक है? पैक हुआ या ग्रिड हुआ या प्लेस, 3 तरीके हैं। अच्छा आपको नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? सर आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, थोड़ा दो बार और रिपीट कर दे रहा हूं। पैक, ग्रिड, प्लेस 3 तरीके हैं और ये लेआउट मैनेजर में आते हैं क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं। चाहे आप लेबल ऐड कर रहे हो, बटन ऐड कर रहे हो, तो जो अलग अलग चीजें ये कंपोनेंट ऐड करोगे ये कहाँ ऐड होंगे वो बताते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? लेआउट मैनेजर। तो 3 मेथड दिए गए हैं। कौन कौन से? पैक, ग्रिड, प्लेस। कौन कौन से दिए गए हैं? पैक, ग्रिड, प्लेस। तो पहले हम बात करेंगे पैक की, 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। पहले बात कर रहा हूं किसकी? पैक की। तो पैक क्या करता है? पैक एक पर्टिकुलर विंडो की साइड से रखता है। विंडो में 4 साइड होती हैं। कौन कौन सी? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। या ऐसे देख लो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक साइड में रखना तो पैक कॉल करेंगे, और पैक में कुछ नहीं बताओगे तो कहां से रख देगा? टॉप से पैक करेगा। वो टॉप साइड पे सेंटर पे जाकर उसको ऐड कर देगा। तो कर क्या कर रहा है पैक? पोजीशन बता रहा है। तो मैंने पैक में कुछ नहीं बताया। क्या कुछ नहीं बताया मैंने? सिंपली क्या लिख दिया? बस ब्लैंक छोड़ दिया। तो कुछ नहीं बताया तो डिफॉल्ट साइड क्या रखी गई? टॉप से सेंटर। इज दैट क्लियर? बाकी आप साइड बता सकते हो, वो भी बताऊंगा आगे, अभी नहीं बता रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं कि आपको कम से कम पैक रखना पड़ेगा। पैक करोगे तो वो कहां क्या करेगा? उस चीज को उठाकर टॉप पे ऐड कर देगा, टॉप से सेंटर। और पैक ही नहीं कॉल करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? पोजीशन ही नहीं पता चलेगी तो कहां दिखाए? जैसे टेक्स्ट ने क्या बताया था, जानकारी बताती क्या टेक्स्ट दिखाना है, तो ऐसे पैक मेथड क्या बता रहा है? पोजीशन। बट ध्यान देना, ये कंस्ट्रक्टर में बताया था, कंस्ट्रक्टर में इतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और कहां दिखाना है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या दिया गया? पैक मेथड। ठीक है? इसके अलावा ग्रिड भी यूज कर सकते हैं, प्लेस भी कर सकते हो, उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। पहले 1 बाय 1 चलेंगे, और फिर लास्ट में W डॉट मेन लूप।
अच्छा ध्यान रखना, एल डॉट मेन लूप मत कर देना कि मेन लूप टी के क्लास का मेथड है, टाइटल टी के क्लास का मेथड है, ज्योमेट्री टी के क्लास का मेथड है, और फैक्ट सबका मेथड। मतलब फैक्ट मेथड आपको लेवल पे मिलेगा, बटन पे भी मिलेगा, रेडियो बटन पे भी मिलेगा, चेक बटन पे भी मिलेगा, सब पे मिलेगा। तो ये जादू कैसे हो रहा है? तो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म चल रही है बेटा, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। पता क्या हुआ है? विजेट नाम की एक बेस क्लास है और उसको इनहेरिट करके सब बने हैं, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कोई भी विजेट हो। और ये पैक मेथड कहाँ डिफाइन कर दिया गया? विजेट में, और बाकी उसे इनहेरिट कर ही ले रहे हैं। नहीं, अगर कोई चीज बेस में है तो ड्राइव तो वैसे ही एक्सेस कर लेगा। तो इस लाइब्रेरी को बनाने में भी ऊप का भयंकर यूज हुआ है, भयंकर। बात में आ रही है कि नहीं? चलो तो करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। ओके एवरीबॉडी, चलो दिखाता हूं मैं इसको इम्प्लीमेंट करके। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या करेगा? लेबल को ऐड करेगा। तो क्या क्या करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले तो आप टिकिंटर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, टी के क्लास चाहिए और लेबल चाहिए। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद आप विंडो बना लीजिए। तो W इक्वल टू टी के, क्लास टी के विंडो नहीं है। अब इसमें सर टाइटल सेट कर देता हूं मैं। टाइटल में क्या चाहिए मुझे? सर मैं लेबल ऐड कर रहा हूं तो मैं टाइटल दे देता हूं एडिंग लेबल, एडिंग लेबल। उसके बाद डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या था? ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में बता दो जो चाहता है आप, सर मुझे 300 तो और ये पिक्सल में होती है, जितना 3 लिखोगे 300 पिक्सल। कि कंप्यूटर में मेमोरी को, सॉरी आउटपुट स्क्रीन को मेजर करने का तरीका क्या होता है? पिक्सल होता है। ये नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, सुना होगा, पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्रॉस 200, बात में आ गई। अब बना देते हैं लेबल। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे सही करने के लिए स्पेस दे सकते हैं लाइन का, फिर मैं लेबल बनाऊंगा। तो L2 या लेबल भी लिख सकते थे, जैसे आप W की क्या भी लिख सकते हैं? विंडो पूरा। मैंने L लिख दिया, L फॉर लेबल, शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पर लेबल। तो ये लेबल कहाँ है? विंडो में। तो ये बस ये बता रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए कि ये लेबल कहाँ शो होगा? विंडो में। और इस लेबल का टेक्स्ट क्या होगा? जो भी आपको चाहिए। तो लेट्स से वेलकम टू, वेलकम हो गया, चलिए अभी सही करते हैं, वेलकम टू पाइथन GUI। ये आपने लिख दिया टेक्स्ट में। अब ये लेबल शो कहां होगा विंडो में, ये बताने के लिए पैक, और पैक को कुछ बता नहीं रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अब पैक, चलिए पैक। तो ये क्या बताएगा कि कुछ बता नहीं रहे, तो उस जाके उसे टॉप से सेंटर पे ऐड कर देगा। ठीक है, अब मेन लूप भी तो लगाओ सर। हाँ बिल्कुल बेटा, उसी पे आ रहे, मेन लूप चला दीजिए। हाँ एरर हो जाएगा, W डॉट मेन लूप, और मेथड है तो क्या लगेंगे? कर्ली ब्रैकेट। अब इसे सेव कर देते हैं। तो इसका नाम दे दिया मैंने लेबल, है जी, सेव कर दिया इधर। अब इसको करा दो रन। तो क्या हुआ देखो, टाइटल में क्या लिख के आया? एडिंग लेबल। और यहाँ क्या आ रहा है? एक लेबल लिख के आ रहा है। लेबल कहाँ पार्ट, किस पार्ट में आ रहा है? बॉडी पार्ट में, और टॉप से सेंटर में, है जी, गेटिंग? टॉप से सेंटर में, नेक्स्ट रो में आ जाएगा। ऐसे ऐड करते चले, जितने पैक करते जाओगे वो इसके नीचे आते, नेक्स्ट रो में आते जाएंगे, बट आएगा सेंटर में। देखो ऐसे, मान लीजिए एक और ऐड कर देता हूँ। हाँ बेटा, सर पैक में छेड़खानी करना थोड़ी सी। अभी कर देते हैं, अभी वो भी ख्वाहिश पूरी करेंगे आप भी, डोंट वरी। अभी आ रहे, पहले सिंपल वाला समझ लो, फिर उसमें छेड़खानी भी करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर एक और लेवल ऐड कर दे रहा हूँ, जिसमें क्या लिख रहे थे हम लोग? दिस
सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये यूज कहाँ होगा सर, इसको यूज कहाँ करेंगे हम सर, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कहाँ यूज करेंगे? एक बात बताओ, आप तो कैलकुलेटर यूज बना रहे हैं करते ना, हो? हाँ, आप एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, वहां सब कुछ टेक्स्ट में लिख के आ रहा है, तो टेक्स्ट वाला ज्यादा इंटरेक्टिव होगा या ग्राफिक्स आएंगी, बटन बन के आएंगे, लेवल में आएगा? बात इतनी सी है कि मुझे यूजर इंटरफेस में टेक्स्ट के बजाय, एक बात आई ना, कोई भी जो आपका इंटरफेस होता है वो टेक्स्ट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि ग्राफिक्स वाला? जैसे आज आप ओएस यूज करते हो तो उसमें ग्राफिक्स आती है ना, ये जो आपका कंप्यूटर का आइकन होता है, पीसी का आइकन होता है, ये ड्राइव में जो ये देखते हो इतनी फिल है, इतनी बची हुई है, ये सब ग्राफिक्स है। तो ऐसी एप्लीकेशन बनानी है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर, जब वो और नहीं तो आप मतलब जो सर रन करने के बाद जो विंडो आ रही है उसमें हम मतलब उसमें कुछ वहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या? उसमें वहां से नहीं कर सकते ना? वहां से नहीं कर सकते मतलब? जैसे कि कैलकुलेटर है, उसमें हम सर मतलब बटन पे क्लिक करते हैं, ऐसे तो यहाँ पे जो विंडो मतलब जो इंटरफेस बन के आ रहा है उस पे वहाँ पे हम कुछ मतलब चेंज कर कोड सकते में हैं। करेंगे ना भाई, कुछ करवाने तो जब आगे बटन बनाएंगे, अभी तो मैं सिंपल टेक्स्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ ना, आगे बटन बनाएंगे वहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो चीजें तो धीरे धीरे चलेंगी ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे समझ में आता रहेगा। अभी हमने सिंपल विंडो में लेबल ऐड करना सीखा है, तो आपको लग रहा है यार ये तो यही आ रहा है, बट ऐसे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं ना, और भी लॉजिक लगा सकते हैं। ओके ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट पाइथन। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर अगर जैसे L1.pack ये लिखा, अगर ये हम ना लिखें तो फिर जो वेलकम टू पाइथन जियो प्रोग्रामिंग लिखा है ये वहाँ पे नहीं आएगा? हाँ दिखा देता हूँ, हाँ बिल्कुल 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 सही सोचा आपने बेटा। देखिए अभी तो ये दोनों दिख रहे हैं, अब इनका क्वेश्चन है कि पैक नहीं लगाएंगे, तो जैसे पैक नहीं लगाओगे तो नशा नहीं होता ना, तो यहाँ पैक नहीं लगाओगे तो दिखेगा नहीं कुछ भी। बेटा बिना पैक लगाए थोड़ी झूम पाओगे, तो ऐसे जब तक यहाँ पैक नहीं लगाओगे तो वो शो नहीं करेगा। क्यों नहीं किया? पता ही नहीं चला, इसे पता नहीं चला कि ये दिखाना कहाँ है, पोजीशन नहीं पता चली। ये कोई बात में आ रही ना? ये कोई डिफॉल्ट वो नहीं ले सकता कि यहीं से दिखाना है? हाँ जी बेटा। ये कोई डिफॉल्ट नहीं ले सकता कि मतलब यहीं से दिखाना है? ना ना, डिफॉल्ट दिया नहीं गया है, दिया होता तो चल जाता, तो ऐसा नहीं दिया है कि भैया कुछ नहीं बताया तो कहाँ जाए ऐड कर दे कोऑर्डिनेट 00 पे, ऐसा नहीं किया गया है। ऐसा वैसे किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है, बस तरीके अलग होते हैं। यहाँ पैक है, वहां पर कुछ अलग तरीका हो, जैसे .NET में चले जाएंगे तो वहां ऐड मेथड में करते हैं, जाके पोजीशन बताते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू। यही तो चेंज होता है। देखो GUI एक लैंग्वेज पढ़ ली ना आपने, और कल को किसी और लैंग्वेज पढ़ोगे तो बस तरीका बदल जाएगा, वहां मेथड कुछ और हो सकता है, यही होता है। बट सबसे अच्छी बात पता क्या होगी, जो कोड आपको मिलेगा ये चीज बनाने का, ये सबसे शॉर्ट आपको पाइथन में मिलना है। जावा में चले जाओ, .NET में चले जाओ, और C में चले गए तो ज्यादा ही तूफानी हो जाएगा। बात में आ रही ना? तो पाइथन का बेनिफिट समझ में आ गया। पाइथन का बेनिफिट क्या है कि जो भी कोड करोगे कम लाइन ऑफ कोड में हो जाता है, और आसान भी है। देखो कोई बहुत खतरनाक भी नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके सिंपल ऐसा है। भी है सर कि जो पाइथन में नहीं हो सकता और सी में हो जाए, वो कुछ ऐसी भी बाउंडेशन है सर? जैसे मोबाइल एप्लीकेशन एक लिमिटेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो वो फिर जावा या कोटलिन यूज करो। पाइथन की मोबाइल एप्लीकेशन उतनी पावरफुल नहीं है, मतलब एंड्रॉइड ऐप बनानी है ना तो वो पाइथन में कीवी फ्रेमवर्क होता है, उसको यूज करके बनाओगे, बट वो उतनी पावरफुल नहीं है, उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितना आप जावा के थ्रू बनाएंगे एंड्रॉइड। जावा या कोटलिन, पहले जावा में बनता था, अब कोटलिन में बनता है। बाकी तो सब लगभग हो जाता है, चाहे वेब एप्लीकेशन की बात करें, है ना, चाहे आप IoT की करें बात, चाहे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की बात करें, चाहे इथिकल हैकिंग की करें। इथिकल हैकिंग पहले मेनली सी में ही होता था, बट आज वो आप पाइथन में कर सकते हैं। और वो क्यों हो पा रहा है? उसकी लाइब्रेरी पाइथन में बन चुकी है। जिस जिसकी लाइब्रेरी बनती रही, कल को अगर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी कोई पावरफुल बन गई ना लाइब्रेरी, जो उससे भी बेहतरीन हो, किससे? जो जावा में आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो उससे भी, तो कल को वो भी बन जाएगा। वो डिपेंड करता है क्या क्या चीजें बनती जा रही हैं अवेलेबिलिटी पर। ठीक है,
अब डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस के लिए पाइथन ही एकमात्र लैंग्वेज थोड़ी है। डेटा साइंस आप जूलिया से पढ़ सकते हैं, जूलिया नाम की भी लैंग्वेज है, और गूगल की ही लैंग्वेज है गो। सुना है किसी नाम गो? गो किसकी लैंग्वेज है? गूगल की, और वो भी डेटा साइंस के लिए यूज की जा सकती है। आर भी यूज होती है। आर नाम सुना है किसने? आर भी लैंग्वेज है जो मेनली डेटा साइंस के लिए बनी है। ऐसे है बेटा, अब आपको चूज करना है। तो लोग पाइथन को इसलिए प्रीफर करते हैं कि पाइथन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। सबसे ज्यादा लोग डेटा साइंस, एमएल, एआई, इन सब के लिए पाइथन को यूज कर रहे हैं, और यही चीज पाइथन की डिमांड को बढ़ा रहा है। तो पाइथन आज की डेट में जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे पर्पस के लिए, एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज हो सके। हाँ, अब वो बोली, कुछ कहना चाहता है? बिल्कुल दिखा सकते हैं, और वो आउटपुट आया ना, 2 नंबर का, सुनिए, 2 नंबर का एडिशन किया, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डाला। सुनो, अब यही लेबल का यूज होगा, तो लेबल कहाँ यूज करोगे? कल को सर मुझे एक क्या बनानी है, विंडो एप्लीकेशन बनानी है, जीयूआई एप्लीकेशन, जिसमें यहाँ लिख के आए एडर, ऐड कर रहा है ना, और यहाँ लिख के आए पहले क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे टेक्स्ट में लिख के आए, और फिर यहाँ एक बॉक्स बन के आए, इसमें यूजर नंबर डाले, फिर दूसरा लिख के आए एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर एक बॉक्स बन के आए, और फिर यहाँ पे आए बटन ऐड, और जिस ऐड बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे बंदे ने पहला नंबर डाला, यहाँ दूसरा डाला, और ऐड बटन के क्लिक पर क्या हो, यहाँ पर दिखा दे कि एडिशन कॉलन क्या है, ऐड करके 35। तो अभी तो हम इसे भी सीखेंगे बेटा, अभी तो मैंने सिंपल लेवल। तो यहाँ ये जो टेक्स्ट दिखा रहे हो, इसे लिखने के लिए लेवल यूज होगा, इसके लिए एंट्री लेवल यूज होगा। एंट्री, इसको क्या बोलता है पाइथन? एंट्री, क्योंकि इसमें कुछ एंटर कर सकते हो। यहाँ पर बटन यूज होगा, और जब इस बटन पर क्लिक करें तो इनको ऐड करके यहाँ शो कर दे। अभी करने को तो आप सीयूआई में भी कर सकते थे, बट वहां क्या लिख के आता, टेक्स्ट में लिख के आता एंटर फर्स्ट नंबर, और ग्राफिक्स थोड़ी बन के आ रही थी। तो बस ये है। तो अगर आप ये चाहत रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ग्राफिक्स में आए, तो आप जीयूआई प्रोग्रामिंग कीजिए, और उसके लिए क्या दिया है? बिल्कुल ठीक है, बट उसके लिए पहले ये भी तो ऐड करना सीखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया मतलब काफी समझ में आ गया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते रहना ही लाइफ में अच्छी बात होती है। चलिए, तो अब हम थोड़ा, जो बच्चे की एक ख्वाहिश थी कि सर इस पैक के साथ थोड़ा खेल के दिखाओ, तो चलिए अब थोड़ा इसके साथ खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ही प्रोग्राम है। यहाँ पर बस मैंने इस बार एस्ट्रिक लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता क्या भी यूज करना है। मुझे इसके अंदर और चीजें डिफाइन यूज करनी है, जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो कॉन्स्टेंट ऐसे है कि साइड, जैसे आपने यहाँ नहीं लिखा था टेक्स्ट इक्वल टू, जो क्या बता रहा था, क्या टेक्स्ट दिखाना है, तो साइड इक्वल टू क्या बताएगा कि किस साइड दिखाना है। तो कौन सी साइड दिखाना है सर? बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? टॉप पे। मैं चाहता हूँ कि इधर वाला लेफ्ट पे आए, इधर वाला राइट पे आए, तो कैसे लिखेंगे? साइड इक्वल टू लेफ्ट, और ये पूरा किस में लिखेंगे? अपर केस में, क्योंकि पाइथन ने ये जो कांस्टेंट बनाए हैं ना, ये टिकिंटर के जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब किसमें डिफाइन किए हैं? अपर केस में। तो साइड इक्वल टू लेफ्ट क्या बता रहा है? अब ये टॉप पे नहीं पैक होगा, अब ये कहां पैक किया जाएगा? विंडो के लेफ्ट साइड में। और ऐसे ही राइट पे चाहिए दूसरा लेवल। अब देखो मैं रन कराता हूं, तो क्या हो रहा है? ये वेलकम टू पाइथन जीयूआई इधर आ रहा है, और ये राइट में आ रहा है। और नहीं बताते, चलो इसमें बताता ही नहीं, तो ये कहां से आएगा? टॉप से।
और इसमें बता देना ये मुझे बॉटम में चाहिए, बॉटम में, तो ऐसे ही आप बॉटम बता देंगे। तो ये तो कहाँ आ रहा है, टॉप से पैक कर दिया गया, ये बॉटम से। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? तो ऐसे आप छेड़ाखानी बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? लग रहा है डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, टॉप है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड, ग्रेट। बट पैक ही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं क्या? ग्रिड। तो दूसरे तरीके की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वे, ग्रिड। तो यहां इस बार देख रहे हैं पैक की जगह ग्रिड आ गया है, और मैं नाम ऐसे दे सकता हूं, W की जगह विंडो, लेबल L1 की जगह लेबल 1, L2 ये लेबल दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है देखिए। अब अगर आप इस विंडो को देखें तो टैबुलर फॉर्म में, तो इसे कब यूज करते हैं ग्रिड को? जब मुझे विजिट्स को टैबुलर फॉर्म में रखना हो, व्हेन आई वांट टू पुट माय विजिट्स इन टैबुलर फॉर्म। तो किसको यूज करें बच्चों? तो उस केस में काम आता है ग्रिड। अभी तक आप कोई कोऑर्डिनेट नहीं बता, वो अपने आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर रहा है अपने हिसाब से। तो देखिए क्या होगा। मैं तो इसने ऐसे टेबल बनाई जिसमें 2 रो 2 कॉलम। अब इंडेक्स के थ्रू बता रहे हैं हम, तो इंडेक्स चाहे रो का हो, कॉलम का, कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। पहले का इंडेक्स हो जाएगा 0 0, दूसरे का 0 1, इसका 1 0 और इसका 1 1। बाकी तो समझ में आ ही रहा है, पुरानी ही चीजें। तो ये लेबल भी वैसे ही बना है, तो मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में दिया, बाकी आप हेलो हाय हो कुछ भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है। मेन चीज ये ग्रिड। और ये रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0 क्या होता है? अलग अलग कीवर्ड लगते हैं, अब इंटरचेंज मत करना। पता चला पैक में यूज कर रहे रो इक्वल टू, तो क्या आएगा? एरर आना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। और ये रो कॉलम कुछ नहीं है, ये उनके पैरामीटर के नेम हैं इन फंक्शंस के। और हम पैरामीटर में ऐसे वैल्यू पास कर सकते हैं ना, पढ़ा हुआ है हमने, तो ऐसे कर रहे हैं जिससे रीडेबिलिटी बरकरार है। तो रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0 क्या बता रहा है? कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में दिखाना। ये रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 1 क्या बता रहा है? कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। ये 1 0 क्या बता रहा है? सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में। और 1 1 क्या बता रहा है? सेकंड रो के सेकंड कॉलम। बाकी वैसे ही हुआ। तो जब आपको अपने विजेट्स को, विजेट लेबल भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंटर भी हो सकता है, तो जब उन चीजों को टैबुलर फॉर्म में शो करना हो तो गो फॉर ग्रिड। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा कोऑर्डिनेट के थ्रू। तीसरा का तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट के थ्रू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी ना बचपन में? हाँ, थोड़ी सी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगी, तो अच्छा ही है यूज हो गई, नहीं तो चले जाते ऐसे ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होती और यूज ही नहीं होती। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखिए, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? ये होता है बच्चों क्या, देखो ये x होता है और ये होता है y। गलत बता दिया आपको, ठीक है, थोड़ा सही करते हैं। देखो ऐसे होगा, ये तो मैथ्स में होता था, यहां ऐसे हो रहा है। ये हॉरिजेंटल को क्या बोलते हैं? x, और ये होता है y। ऐसे होता है, थोड़ा उल्टा होता है ना कंप्यूटर साइंस में। ये x हो गया, तो x क्या होता है? तो हॉरिजेंटली कितना चलना है, और y वर्टिकली कितना। बाकी तो वैसे ही बन रहे हैं। TTK आपको परेशान करेगा, तो TTK को मैं हटा दूंगा पहले ही, क्योंकि TTK भी पढ़ा नहीं है ना। जो चीज पढ़ी नहीं उसे क्यों यूज करें भाई? तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसका भी समय आएगा। बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, क्योंकि अभी तो हम कहां से चीजें यूज कर रहे हैं। तो मेरी ये लेबल क्लास, TK क्लास दोनों कहां है? टिक इंटर के इनिट में मौजूद है। तो सुनिए,
ये आप लेबल तो वैसे ही बना रहे हैं, इसको देखिए, बस देखने वाली चीज ये है, प्लेस और x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 10 क्या बता रहा है, क्या बता रहा है बच्चों, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, क्या मतलब हुआ इसका, तो इधर से 10 चलो और इधर से 10 चलो, यहां ये पोजीशन बन गई। तो इसे कब करना, ना तो टेबल में रखना है टेबलर फॉर्म में, ना साइड से रखना है, मेरी मनचाही पोजीशन पे, तो कोऑर्डिनेट बता दो जाके रख देगा, है जी। इसके बाद यहां बोला 170 170, ऐसे अंदाजे से बोला ना, कोई यहाँ पे स्केल लेके नहीं बैठा था, आप और भी दे सकते थे, 150 को 150 दे देते। तो 170 मतलब इधर से x कोऑर्डिनेट से 170 चला और इधर से 170 चला और ऐड कर दिया, और इस पोजीशन पे जाके ऐड कर दिया। हाँ जी बताइए। पुरानी ज्योमेट्री वाली अगर हाइट और विड्थ में से एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर तो दिखाई ही नहीं देगा इसमें, है नहीं? बिल्कुल, जैसे हमारी विड्थ कितनी है 300, हाइट है 200 और आपने यहाँ दे दिया 500, तो ये बाहर निकल जाएगा और दिखेगा नहीं। थोड़ा ज्यादा दे रहे हो, जैसे 170 के 270 दे दिया, तो हो सकता है 270 यहां तक बन रहा हो, तो बस जितना इतने में आएगा उतना दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, बाकी इनविजिबल हो जाएगा। हाँ दिखाता हूँ। हाँ बताओ बेटा। हाँ जी बोलिए बोलिए। पैक, ग्रिड और प्लेस है, ये हम एक ही साथ यूज कर सकते हैं? नहीं, एक टाइम पे एक ही यूज होगा। अब देखो दिख ही नहीं रहा दूसरा, तो हेलो हाय हाउ आर यू दिख रहा है, क्योंकि 270 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब निकले आपने वाई की तो 270 दे दी है, 200 तो टोटल हाइट थी, 270 बाहर निकल गया तो दिखाया कहाँ भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 170, उसको 270। अब क्या हो रहा है, हाँ तो यहाँ 270 कोऑर्डिनेट बना, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें इसका कोई गुनाह नहीं है, सारा गुनाह रहा है, हैं? देखिए अब क्या हुआ, 70 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 70 चला और से 170, समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा ना। हाँ जी बोलिए सर, प्लेस वाले से रिपीट कर देना, करेक्ट हो गया। देखिए प्लेस में बेसिकली कोऑर्डिनेट के थ्रू काम करता है। जैसा बचपन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे ना, मैंने तो पढ़ी थी, पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, बट कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग एक्स ये होता है, छोटा होता है ना, उधर इधर से ये एक्स होता है, ये वाई, तो एक्स बताता है हॉरिजेंटली कितना मूव करना है, वाई बताता है वर्टिकली। प्लेस में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट की, तो एक्स इक्वल टू 10 ऐसे, अब बनेगा नहीं इतना, तो मैं ऐसे मान लो ये 10 हो गया इधर से और y से 10, तो ये कोऑर्डिनेट बना और यहाँ पर इसने इस लेवल को शो कर दिया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं 170 170, x इक्वल टू, और x इक्वल टू अगर आप ऐसे भी लिखते हैं ना बच्चों, क्या लेबल 2 डॉट प्लेस और 170 को 120, तो भी पहली वैल्यू x होती दूसरी y होती, तो ये तुमने x इक्वल टू 170 y इक्वल टू 170 रीडेबिलिटी के लिए लिख दिया है, और x y ये उसके पैरामीटर्स के नाम है प्लेस के। और याद है ऐसे हम कॉल कर सकते हैं पाइथन में, याद होगा जब डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया था और वैल्यू दी थी नेम इक्वल टू विजय, एज इक्वल टू 23, याद है, दूसरा याद होगा, तो ऐसे कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अल्टीमेटली आप क्या बता रहे हैं, लेवल 2 की पोजीशन, तो कोऑर्डिनेट 170, तो इधर से जब मैं 170 मूव किया तो यहाँ पहुंचा, और जब ये वाई में नीचे की तरफ चला तो 170 बन के आ रहा है। और अगर आपने लिखा होता 170,70 170,70, तो क्या होता 170 यहाँ था और 70 इतना होता, तो ये यहाँ कहीं दिखता। तो बात बड़ी सिंपल है, अगर साइड से रखना है तो पैक टेबुलर फॉर्म में रखना है, करेक्ट, और मनचाही पोजीशन पे रखना है, ना तो टेबुलर में ना साइड से, मेरे कोऑर्डिनेट पे रखे जहां मैं चाह रहा हूं, तो फिर। और बाकी लैंग्वेज में तो एक ही होता है, मतलब कोऑर्डिनेट से रखने का तरीका ही होता है, जैसे जावा में चले जाओ या .NET में चले जाएं, C# लैंग्वेज होती है, तो उनमें बस कोऑर्डिनेट ही है। इन्होंने तो फिर भी 2 दे दिए एक्स्ट्रा, ताकि टेबलर में रखने के लिए कोई अलग से आपको लॉजिक ना लगाना पड़े। बात समझ आ रही कि नहीं? अब एक बात बता दूं, एक टाइम पर एक ही लेआउट लगेगा, मिक्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते एक लेवल को किससे कर रहे हो,
एक लेबल किससे कर रहे हो, टैग से दूसरे को कर रहे हो, ऐसा नहीं, एक टाइम पर एक ही लेआउट लगेगा। एरर आएगा कि आप मिक्स मल्टीपल लेआउट यूज कर रहे हैं जो अलाउ नहीं है। मल्टीपल लेआउट करना है तो उसके तरीके हैं, सेक्शन बना के कर सकते हो, और सेक्शन बनाना पैनल में सीखेंगे, वो बाद की बात है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, अभी थोड़ा आसान रहने दो चीजों को। ठीक है, आज के लिए काफी है, इतना बनाइएगा और खुश रहिएगा, इसके आज अभी खत्म नहीं हो गया है। सर ये सारा कुछ इनिट वाली क्लास में था, मतलब पहले से ही इंपोर्ट हाँ। एक्सट्रैक्ट। ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन की गई हैं, इनिट मॉड्यूल में, इनिट क्लास नहीं बेटा, इनिट मॉड्यूल। इनिट मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें हैं, चाहे लेबल यूज कर लो, चाहे आप टीके क्लास को यूज कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टेंट यूज कर रहे थे, कौन से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारी चीजें कहाँ डिफाइंड है, इनिट में। और कभी फुर्सत मिले तो जाके देख लेना, ओपन करना, लिब में जाना, किसमें, टिकिंटर में, टिकिंटर के इनिट में जाना, देख लेना क्या क्या डिफाइन है। अब तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो काफी पैसे में पड़ गया। अगर आपकी ऐसे अंदर से शायद तो कर लेना है। अभी जो है खत्म नहीं हुआ है, आगे चल के हम क्या सीखेंगे, ऐसे देखो बटन बनाना सिखाऊंगा, तो कल मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों क्या, हाँ जी देखिए, कल हम थोड़ी ज्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे, कल मतलब मीन्स इसमें जीआई में प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। ऐसे बटन बन के आएगा और जैसे ही क्लिक करोगे नीचे लेबल में लिख के आएगा आपने मुझे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो कल ये सब देखेंगे, सिर्फ इतने पे नहीं रुकेंगे, बटन से नहीं, आगे चल के हम ऐसे एंट्री भी बनाएंगे जिसमें क्या होगा, आपसे बोलेगा अपना नाम इनपुट करें, आपने लेट से, चलो मैं अपना नाम डाल देता हूं, इसी बहाने आप लोगों को नाम पता चल जाएगा मेरा। तो ये मैंने नेम इनपुट किया, सबमिट में क्या दिखा रहा है ये, तो जैसे ही आप सबमिट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर मैं इसमें ये इसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में वो कौन सा नाम दिखा रहा है जो आपने इस एंट्री में इनपुट किया था। तो यही सब तो होता है अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो या जियो एप्लीकेशन को यूज करते हो, ये तो सब आते हैं, देखे होंगे आपने। तो वो सब जो ओएस बना रहा था ना, अब हम अपनी एप्लीकेशन से बनवा रहे हैं, ये सीख रहे हैं आप। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप मनोज पांडे इनपुट करेंगे तो सबमिट पे क्या दिखाएगा, योर नेम मनोज पांडे। तो जो भी आप इनपुट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो दो चीज सीख ली आप, तो दो चीज सीखनी होंगी, एक तो इसमें इनपुट मतलब इसको बनाना एंट्री को, और फिर जो इसमें एंटर कर रहे हो उसे रीड करना, और फिर से मैसेज बॉक्स में दिखाना। प्लेस होल्डर मतलब सर हाँ बताइए। सर एक थोड़ा सा डाउट ले लो, इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा है। अरे सर, हाँ बताओ डाउट बोलो। सर जो 1 to 100 के बीच में हमें प्राइम नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, और वो उन वाले प्राइम का कराना है जिनकी हर डिजिट प्राइम हो, जैसे 2 3 5 7 2 3 3 7 5 3 एंड 73 बन जाएगा। थोड़ा तो मैं लॉजिक बता दूं, ट्राई कर लेना, बाकी तो प्राइम बता ही रखा है। देखो पहले एक फॉर लूप चला देना 1 से कितना तक करना है 100। आपका भी कोई डाउट है क्या? हाँ तो जाओ, बाकी जा सकते हो। हाँ आप क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ बताओ थोड़ा सा। 1 to 100 के बीच में 1 to 100 एक फॉर लूप चला दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब उस पहले आई को पता करो प्राइम है कि नहीं है। ठीक, आई को तो प्राइम करना पता करना आता ही है, जी सर। ठीक। अब क्या करना है, आई में से एक डिजिट निकालो, वो डिजिट वाले प्रोग्राम में बताया था मैंने, 10 से डिवाइड करके डिजिट निकाल लेना। फिर वही लॉजिक जो आई पे लगाया था ना, प्राइम है कि नहीं है, फिर उसकी डिजिट में लगाओ, और जहां सारी डिजिट प्राइम मिले वहां ट्रू देना, और फिर उन्हीं को प्रिंट कर देना। मतलब किसी से प्राइम चेक करना, पहले आई को प्राइम चेक करो, फिर आई में से एक करके डिजिट निकालो और डिजिट को प्राइम चेक करो। ओके सर। फिर होगा ये। और डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, आई को 10 से मॉड्यूलर डिवाइड करना, क्योंकि डिजिट एक नंबर की 0 से 9 ही हो सकती है।